सदगुरु कबीर साहेब की जय। आवाज गूंज नहीं रही भाई, मंच में थोड़ा आप लोग जोरदार आवाज दीजिए। सदगुरु कबीर साहेब की जय। मंचस्थ प्रयागराज से पधारे हुए परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, साधु बहनों, धर्म अनुरागी प्यारे भक्त सज्जनों, माताओं बहनों, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का तीसरा दिन का यह प्रथम सत्र, जिसमें हम सब संतों के सुंदर विचार और भजनों से लाभ ले रहे थे। आइए मेरे लिए एक भजन की निर्देश है, एक भजन प्रस्तुत है। मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। हमारे जीवन में वाणियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और सुंदर बर्ताव जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के एक विचार है, स्वर्ग से अनासक्ति में मोक्ष, प्रेम में स्वर्ग। उनके विचारों से ये प्रेरित ये पद है, लीजिए प्रस्तुत है। मृदुवानी सुंदर बर्ताव, मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान, मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान, मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान, प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान, मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान, मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। बैर भाव नहीं कभी किसी से, मिल मिल सब ही रहते, बैर भाव नहीं कभी किसी से, मिल मिल सब ही रहते, एक दूजे का करते आदर हैं, सतपथ में चलते, खिले जहाँ पर फूल खुशी के, खिले जहाँ पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान, मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। दुख पराया अपना समझे, तो सब में बांटे, दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे, फूल
बिछाया करते परिते खुद को चुभते कांटे। दुख पर आया अपना समझे सुख को सबने बांटे। फूल बिछाया करते परिते खुद को चुभते कांटे। त्याग जिसका आभूषण है, त्याग जिसका आभूषण है, नहीं स्वार्थ नहीं मान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। मृदुवानी सुंदर बरपाव सभी गुणों की खान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम का निस्दिन पूजा है कर्मों की। होता पाठ प्रेम का निस्दिन पूजा है कर्मों की। सत्य अहिंसा जीव दया की शोभा है जिस घर की। माता पिता और इष्ट देव का, माता पिता और गुरु देव का होता हर पल मान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। मृदुवानी सुंदर बरपाव सभी गुणों की खान। मृदुवानी सुंदर बरपाव सभी गुणों की खान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जाकर वह घर स्वर्ग समान। बोलिए सतगुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबकी ओर से, संत समाज की ओर से मैं पूज्य साहब जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने अमृतमय वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य साहब। मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। होलिका दहन। आज पूर्णिमा और आज चंद्र ग्रहण है। लोग मानते हैं कि ग्रहण काल में कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए। ये करना है, मतलब जितने भी शुभ काम हैं वो ग्रहण काल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सूतक लगा रहता है। ग्रहण लगने के 2-4 घंटे पहले से सूतक शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कुछ देर तक सूतक लगा रहता है। इसलिए सूतक काल में कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए। कभी किसी ने कहा था, सुना है आपने, महाराज सूतक लगा हुआ है, झूठ कैसे बोलूं? महाराज अभी मुहूर्त नहीं है, गाली कैसे दूं?
जब झगड़ा करने के लिए हर समय मुहूर्त है, झगड़ा करने के लिए हर समय लगन है, गाली करने के लिए, चोरी करने के लिए, सारे दुष्कर्म करने के लिए हर समय मुहूर्त है, तो अच्छे काम के लिए क्यों नहीं है? केवल भ्रम और केवल अंधविश्वास। कुछ होता अच्छा। समस्या ये है, ग्रहण लगा है, भारत में बहुत कम दिखाई पड़ेगा। जब सूरज उगेगा तो ग्रहण करीब करीब खत्म होने लगेगा। आज का जो ग्रहण है उसमें भी ये सूतक हिंदुओं को लगा है, मुसलमानों को नहीं लगा। मतलब अभी एक हिंदू सड़क पर निकला होगा उसे धूप लगेगी, मुसलमान निकला होगा उसे धूप नहीं लगेगी। एक ईसाई निकला होगा, एक बौद्ध निकला होगा, एक जैन निकला होगा, उसे धूप नहीं लगेगी, क्योंकि धूप तो केवल हिंदुओं को लगेगी ना। ऐसे सूतक केवल हिंदुओं को लगता है। इतना हिंदू कमजोर, दुनिया में सबसे कमजोर हिंदू है, सबसे कमजोर हिंदू है। कमजोर नहीं, कमजोर बना दिया गया है। और सुनते सुनते दिमाग में इतना हो गया है। ग्रहण, चंद्रमा को ग्रहण तो केवल लगता है पूर्णिमा की तिथि को। जब भी चंद्रमा का ग्रहण लगेगा पूर्णिमा को लगेगा, और सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस्या को लगेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। तो चंद्रग्रहण साल में कभी एक बार, दो बार भी हो जाता है, सूर्य ग्रहण भी हो जाता है। हर साल सूर्य ग्रहण होता है, हर साल चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन आदमी दिमाग को तो हर क्षण ग्रहण लगा हुआ है, हर क्षण। बिरला बिरला बाकी हो जिसके दिमाग को, जिसके मन को ग्रहण न लगा, जो अपने दिल, दिमाग और मन मस्तिष्क को ग्रहण से मुक्त कर लिया हो। कुछ क्या होता, क्या है ग्रहण में? अरे हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते जब तीनों सिधाई में आ गए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उसी को कहा जाता है ग्रहण, जबकि लाखों किलोमीटर की दूरी दोनों में है। और इसी प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, हमें सूरज दिखाई नहीं पड़ता, वो सूर्य ग्रहण है, कुछ नहीं हुआ है। चंद्रमा से, पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से हमारा सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसे ग्रहण कैसे लग जाएगा? और चंद्रमा तो बहुत निकट है, केवल हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसलिए सूरज दिखाई नहीं पड़ता, ढक जाता, उतने अंत को सूरज चंद्रमा ढक लेता है, सूर्य ग्रहण हम कहते हैं। हाँ, उसमें से उस समय जो किरणें निकलती है, ये किरणें शरीर के लिए हानिकारक होती हैं जरूर, लेकिन बाकी सूतक कुतक कुछ नहीं होता है। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, ये सन 80 और 85 के बीच की बात होगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था कि दिन में 12 बजे अंधेरा हो गया था, जैसे शाम का समय होता, ऐसा ग्रहण लगा था सूर्य का। सड़क एकदम सुनसान। हम लोग प्रयागराज में थे, पुराना आश्रम जहाँ प्रीतम नगर का है, उस समय आश्रम बन भी रहा था। एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल, सड़क पर गाड़ी चलना भी बंद, और उसी समय हम लोग छत ढाने की तैयारी कर रहे थे, ऊपर खुले में रख रहे। कुछ हुआ होता ना तो आज भी जिंदा थोड़े रहता, पता नहीं कब के खत्म हो गए होते। हमारे तो सूर्य ग्रहण फायदाजनक हो गया, कोई बीमारी नहीं शरीर में, स्वस्थ है शरीर। तो ये भ्रम, आप अंधविश्वास कब तक छोड़े? अच्छा, ग्रहण भी केवल भारत वालों को लगेगा, पाकिस्तान वालों को लगेगा नहीं, शायद डरता हो उससे।
न बांग्लादेश को लगेगा, न चीन को लगेगा, न अमेरिका इंग्लैंड को लगेगा। पता नहीं उन लोगों को कौन सा घूस दे दिया है चंद्रमा को, उन लोगों को कभी ग्रहण लगता नहीं है। आप लोग घूस नहीं दिए होगे शायद, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी घूस दे दो ताकि आपको ग्रहण में सूतक न लगे। ये कुछ लोगों के कमाने खाने का धंधा है। ग्रहण लगा है, सूर्य चंद्रमा को कष्ट हो रहा है, दान करो। किसको दान करोगे? समझ आते हो किसको दान करोगे? आप कितने मानसिक रूप से गुलाम है समझते हो? आपको कितना गुलाम बनाया गया है, लेकिन उस गुलामी को आप बड़े प्रेम से स्वीकार किए, बड़े प्रेम से स्वीकार किए हो। थोड़ी तरह करके मैं भक्ति पर आऊंगा, साहब भी कर रहे थे, उस गुलामी को आप कितने प्रेम स्वीकार किए। गुलामी को गुलामी नहीं समझ रहे हो, आप कल्याण का साधन समझ रहे हो। और जब आदमी गुलामी को कल्याण का, सुख का, शांति का साधन समझ लेगा तो उस गुलामी से मुक्त होने के लिए कभी नहीं सोचेगा। कभी हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, 1947 में उस गुलामी से हमें आजादी मिल गई है। लेकिन मानसिक गुलामी, कैसे आप गुलाम हो? और जितने भी लोग बैठे हैं 10% लोग ही भले मुक्त हो सकते हो, बाकी सबके सब गुलाम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके सब गुलाम। सोचिए गुलामी कहां से शुरू होती है। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, आपकी हिम्मत नहीं है उस बच्चे का नाम रखने के लिए, किसके पास जाओगे? उसके पास जाओगे, चाहे वो शराबी हो तो, जुआरी हो तो, बेविचारी हो तो, अमुक जाति का होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा हो तो भी उसके पास जाओगे। देखिए तो किस लगन में किस मुहूर्त में बच्चा पैदा हुआ है, किस राशि में बच्चा पैदा है, कौन सा अक्षर निकलता है, अपना नाम ही रखने की हिम्मत नहीं है। यहाँ से शुरू हो रही गुलामी आपकी। इतने कमजोर आप हो कि अपने बच्चे का नाम रखने की हिम्मत आप में नहीं है, चाहे कितने भले पढ़े लिखे हो, कितने बड़े अफसर हो। बच्चा बड़ा हुआ, बेटा हो बेटी हो, दोनों बड़े हुए, शादी करना है, जब तक तब शादी नहीं कर सकते। वहां जाओगे अमुक जाति वाले के पास कि लगा तो देखिए पंडित जी, मुहूर्त तो देखिए शादी की है या नहीं है। हिम्मत नहीं है आपकी कि अब जब चाहो तब शादी कर लो। और जानते हो अधिकतम शादी लगन से होती है। क्या झगड़ा नहीं होता पति पत्नी में? साधुओं में झगड़ा नहीं होता? दरान जेठानी में झगड़ा नहीं होता? जो लोग लगन शोधते हैं, लगन बताते हैं, उनके घर में भी झगड़ा हो रहा है। जो लोग कहते हैं ये शुभ लगन, इसमें शादी कर लो, उसकी बेटी विधवा होगी शादी के बाद। इतने देख रहे हो ना, फिर भी हिम्मत नहीं है आपकी कि हम जब चाहे तब अपनी बेटे बेटी शादी कर लें। अमुक लगन चाहिए, अमुक मुहूर्त चाहिए, अमुक समय महीना चाहिए, तब शादी करेंगे। यहां मानसिक गुलामी है। आप किसी प्रकार से अपना पेट काट कर, बच्चों का पेट काट करके, अपनी छांव को मार कर थोड़ा 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 करके आप पैसा इकट्ठा किए, या जमीन आपके पास है, उस जमीन, उस प्लाट में आपको मकान बनाना है। मकान बना के नींव कब खोदना है, फिर जाओगे लगन शोधने के लिए, मुहूर्त पूछने के लिए। अमुक को बुलाकर पूजा करवाओगे, मंत्र बढ़वाओगे। मकान बन गए, तैयार है, अब अपनी मर्जी से गृह प्रवेश नहीं कर सकते, फिर लगन शोधोगे। ये तो 2-4 उदाहरण दिया। कितने गुलाम बने हो, कभी सोचते हो आप? अहंकार है, हम यहाँ इतने बड़े अफसर हैं, हम डॉक्टर, हम इंजीनियर, हम वकील, हम जज, हम अफसर, हम धनवान, हम पढ़े लिखे, सारे गुड़ गोबर में मिल गए, सारा गुड़ गोबर में मिल गया है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है। कब तक गुलाम बने रहना चाहोगे? जागो, जागने की हिम्मत। अंधविश्वास शुरू हो जाता है और वही बदलता रहता है। पहले हम लोग बच्चे थे, अभी भी है कहीं कहीं पर,
हम लोग बच्चे थे तब माताएं एक यहाँ लगाती थी काला टीका, थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, में लगता है काला टीका यहाँ माता लगाते थे। अब वो काला टीका यहाँ से यहाँ आ गया है, पता नहीं इसके पीछे कौन सा रीजन है, कौन सा तर्क आ गया, कौन सा विज्ञान आ गया है, ये तो यही लोग बताएंगे। बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा बचपन से कैसे कैसे गुलामी आपको आपको गुलाम बनाया जाता है। बच्चा पैदा हुआ पैरों में काला धागा बांध दिया। अब वहां से शुरू हो गया बचपन अंधविश्वास। अरे बैठ लो, यहाँ देख लो, खोद लो, आधा लोग पैर में धागा बंधा होगा काला काला। चांदी गहना पहने हुई है लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ तो एक धागा बांध लिया। तो अरे गले भर में लटका लो ना। कहाँ कहाँ कमजोरी, कहाँ कहाँ आप डर रहे हो, कहाँ कहाँ। बचपना से आपने अपने बच्चे को अंधविश्वासी बनने की सीख दे दी काला धागा बांध करके। तो और ये तो बहुत